सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। अपना स्टडी चैलेंज फिर से रीस्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे थे। जो मैं चैलेंज स्टार्ट किया था वो 6-7 दिन फॉलो किया, उसके बाद मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गए तो वो रेगुलरली कर नहीं पाया फॉलो। ठीक है, तो वो चैलेंज ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो आज से मैंने अपना फिर से ये चैलेंज स्टार्ट करने के लिए सारे टारगेट्स लिखे हुए हैं कि मुझे क्या क्या अचीव करना है इन 100 डेज़ में। ठीक है, और मुझे कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी जो कि मैं पिछले 1-1.5 साल से करता चला आ रहा था अपनी लाइफ में, चाहे वो स्टडी के रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ के रिलेटेड हो, और चाहे वो अपनी फाइनेंस या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अब मैं उन सभी गलतियों को आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, खुद पे इतना बिलीव है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अब। ठीक है, 6 दिसंबर तक मुझे बिलीव था कि अगर कोई भी मेरा साथ देगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन 6 दिसंबर के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब मुझे लगता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं अकेला ही कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मतलब मेरे साथ बने रहिए। मैं अपना डेली रूटीन आपके साथ वीडियोस अपने स्टडी ब्लॉग्स में शेयर करता रहूँगा। ठीक है, और कुछ डेली हैबिट्स मतलब कि मैं दिन में क्या क्या करता हूँ वो भी दिखाता रहूँगा। तो चलिए अभी नहा लेते हैं, फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। मेरा स्टडी टेबल आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना मिशन लिखा हुआ है, लिखी हुई है जिसको मुझे ट्रैक करना है। और ये हमारे यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे पीछे भी हमारा चार्ट लगा हुआ है, मैप लगा हुआ है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, हिस्ट्री लिखी हुई है, यहाँ पे एक वाइट बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा स्टडी टेबल है और यहाँ पे नीचे हमारी बुक्स लिख रखी हुई हैं। तो चलिए, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब नहा के आते हैं, उसके बाद अपना टारगेट को एक एक करके अचीव करते हैं। ठीक है, और सभी पे टिक लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब उसी में मज़ा आएगा मुझे, सारी मोह माया से दूर। तो अभी नहाया है, खाना खाया है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम मैथ का लेक्चर लेंगे जो कि हम पढ़ेंगे राहुल तेवतिया सर से। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो भैया अभी मैं क्या बोलते हैं फाउंडेशन बैच का जो कि राहुल तेवतिया सर का है उसका एक लेक्चर कवर कर चुका हूँ। ठीक है, उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं इसी फ़ोन से लेक्चर लेता हूँ और इसी फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट इसके सर ने पढ़ाए थे उसको रिवाइज़ करने, उसको मैं शूट करूँगा, वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा एक मैथ का एक लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अब हम चल रहे हैं कॉलेज, थोड़ा सा वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो कि बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था। 1 हफ्ते से मैं जा रहा हूँ कॉलेज लेकिन नहीं हो पा रहा था। अब जाएंगे, सबमिट करेंगे। मेरे दोस्त आ रहे हैं, पहले रेडी हो जाता हूँ, उसको सबमिट करके आएंगे, उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं, अब चल रहे हैं रोड पे क्योंकि मेरा दोस्त आ रहा होगा, साथ चलेंगे कॉलेज। ठीक है, ये टोपीबाज और ये सोनी जी। तो अभी हम घर आ चुके हैं। ठीक है, और आज भी मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ कॉलेज में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और सर्वर बहुत ही स्लो था। ठीक है, तो सर ने कहा है कि कल 10 बजे आना, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अभी बज रहे हैं 2:30 और अभी मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है, 2:30, 2:30 जिसको हम हिंदी में ढाई कहते हैं। ठीक है, तो 2:30 हो रहा है, अब हम खाना खाएंगे। ठीक है, फिर 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर जाएंगे बच्चों को पढ़ाने क्योंकि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि उसी से मैं अपने पढ़ाई का खर्चा निकालता हूँ। ठीक है, और अपना खुद का खर्चा भी निकालता हूँ। तो मैंने आज न्यू ट्राईपॉड ऑर्डर किया था, एक था मेरे पास बहुत ही बड़ा था, आज ही मैंने छोटा वाला ऑर्डर किया था जिसको मैं टेबल पे रख के अपनी छोटी छोटी स्टडी रूटीन रिकॉर्ड कर सकूँ। ठीक है, और ये आ चुका है, तो इसका मैंने टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा है, इसमें लाइट भी लगी हुई है। ठीक है, जब अंधेरे में शूट करेंगे इसकी लाइट जला के शूट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, ये बथुआ की दाल है और चावल। ठीक, खा के फिर पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग खाना खा चुके हैं। ठीक है, और अब हम चल रहे हैं, क्या करेंगे, पहले तो ये कपड़ा निकालेंगे, फिर शायद मुझे जाना है चक्की से आटा लाने। अभी मम्मी ने कहा है कि आटा लेके आओ। ठीक है, तो आटा लेके आएंगे, उसके बाद देखते हैं पढ़ने को मिलता है कि सीधे पढ़ाने जाएंगे कोचिंग। मैं चक्की से घर वापस आया तो मेरे पास केवल आधे घंटे थे, उसके बाद मुझे तैयार होकर कोचिंग पढ़ाने जाना भी था, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ाने। तो मैंने सोचा इतने में लेक्चर तो ले नहीं पाऊँगा, तो मैं क्यों ना अपना जीएस का लेक्चर रिवाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि जीएस मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक है और सर लोग भी कहते हैं कि जीएस को आप जितना बार रिवाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने उसको रिवाइज़ किया। अनय,
से फल, बाहर से बकरी, बाहर से भालू, बाहर से मच्छर। तो अभी तक हम लोग वेट कर रहे थे कि लाइट आ जाए, क्योंकि लाइट नहीं थी। हम कोचिंग पढ़ा के आए थे और लेटे हुए थे। अब लाइट आ चुकी है, दिखाता हूँ मैं आप सभी को। ये और मेरे टेबल के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि समवन इज़ वर्किंग हार्डर देन यू, मतलब कि कोई होगा जो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। ये इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है कि हमें भी लगातार मेहनत करते रहना है, ताकि हम सबसे इस कंपटीशन की दुनिया में सबसे कॉम्पीट कर सकें, ठीक है। और इसके ऊपर एक चार्ट लगा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, बस 1 घंटे और मेहनत करो। ये मैं तब देखता हूँ जब मैं एकदम थक चुका होता हूँ और दिल करता है कि अब ना पढ़ें और सो जाएं, तब मैं इसको देखता हूँ कि बस 1 घंटे और मेहनत करो। उसके बाद मैं 1 घंटे करके 1 1 घंटे करके 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। तो अभी बजने वाले हैं 6 और मेरा खाने का टाइम हो गया है। मैं खा लूँगा खाना, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठेंगे, ठीक है। मम्मी खाना लाने गई है मेरी। खाना आ चुका है, दाल है, ये सब्जी है और ये रोटी है। खा लूँगा, उसके बाद आएगा चावल, ठीक है। तो खाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के रेडी हो चुके हैं। थोड़ी देर बाहर तापा, मतलब जो अलाव जल रहा था, यहाँ पे गाँव में बोलते हैं कौरा कौरा, उसको तापा भी है, ठीक है। मतलब उसमें हाथ सेका है अपना। गाँव में कैसे बोलते हैं, कौरा ताप लो, है ना। मतलब अलाव सेक लो, हाथ सेक लो, ठीक है, आग सेकना। तो हमने वो भी कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपना आज नाइट स्टडी सेशन लगाएंगे, ठीक है। जब तक का हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं सोएंगे, ठीक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें हिस्ट्री, क्योंकि हमने सुबह मैथ पढ़ा था और थोड़ा सा जीएस रिवाइज करा था, ठीक है। अब हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे, वो भी नवीन सर की, जो कि फाउंडेशन बैच में उन्होंने करवाई थी। हम पढ़ रहे थे सूर्यवंश, सूर्य डायनेस्टी पढ़ रहे थे, ठीक है, जो मुगल के बीच में आई थी, वही पढ़ रहे थे। उसका हम अगला लेक्चर कवर करेंगे, शायद मुगल डायनेस्टी का लेक्चर आएगा। इसमें हम आज पढ़ने वाले होंगे शायद अकबर के बारे में। चलिए मैं लेक्चर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं जब रिवाइज़ करूँगा तब उसके बारे में बताऊँगा कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में। तलवार चलाई है। अकबर को तो बैरम खान ने पीछे खड़ा किया, खुद खड़ा टेक ओवर कर लिया तोप खाने को। अकबर नहीं गया इस युद्ध में, कभी सोच रहे हो अकबर ने तलवार चलाई है। अकबर को तो बैरम खान ने पीछे खड़ा किया, खुद खड़ा हुआ बैरम खान 5 मील दूर, नहीं 2 मील दूर बैरम खान, 5 मील दूर अकबर। बोला जैसे ही पता चले ना युद्ध हार गए तो फिर भाग जाना। अकबर तो इसमें है ही नहीं युद्ध में, सबसे पीछे वाली लाइन में। तुम्हारे जो दादा थे इब्राहिम लोदी, उन्हीं को मार के तो आए थे ये मुगल, इनके खिलाफ लड़ो। अफगान बहुत चालू थे। अफगानों को पता था कि बेशक हमको हराया मुगलों ने, हमारा साम्राज्य बेशक बाबर ने छीना, लेकिन बेटा तुम क्या सोच रहे हो कि यहां पर फिर हिंदू शासन नहीं आ जाएगा? हिंदू राजा को दिल्ली की गद्दी पे कैसे बैठ जाने देंगे अफगान? अफगानों ने दोहरी चाल चली और कहते हैं हेमू जब घायल पड़ा हुआ था तो अली कुली बेग आया हाथी के पास में और उसको वो नहीं मिला था, तो जो महावत था उसका अफगानों ने बताया जी ये है, ये इसको लेके जाओ। ऐसे लेके गए उसको, अफगानों ने सरेंडर करवा दिया, कहा था तो वो बचा सकता था। तो अफगान लेके गए आपका उसको कहां पर, अली कुली बेग पे। तो अकबर के सामने पेश किया गया, उस समय कहते हैं कि बेहोशी की हालत में था हेमू। तो अकबर को ये बोला गया कि भाई तुम इसकी गर्दन काट दो। मैं बताऊंगा अब्दुल रहीम खाने खाना, अकबर ने उसको अपना पुत्र कह दिया था। बोला बेटा तुम्हारे पापा हम है अब। और जो उसकी पत्नी थी, मतलब जिसकी वजह से अकबर शासक बना, जिसने अकबर को अपने बच्चे की तरह पाला, वो कहता है कि ये अब से मेरी पत्नी होगी, सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम से उसने शादी कर ली। कौन है वो? विधवा है बैरम खान की। इसके पीछे अकबर ने तर्क दिया कि यदि उनको मैं यह दर्जा ना दूं तो उनको सम्मान नहीं मिल पाएगा, और ये सम्मान तभी मिल सकता है जब अकबर की शाही पत्नियों में उनकी गिनती हो। तो उनको रॉयल वाइफ में गिना उसने। तो अभी बज गए हैं 9। मैंने आज क्या पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा और सूर्यवंश, जो कि सूर्यवंश था, जो कि मुगल वंश के बीच में आ गया था, उसका आधा लेक्चर था। और ये अकबर के बारे में 2 घंटे का लेक्चर था, लगभग 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर था मेरे पास। उसको मैंने 2 घंटे में कवर किया और उसके नोट्स भी बनाए, क्योंकि मैं लेक्चर 2x और 1.5x पे देखता हूँ, ठीक है। आज मैंने पढ़ा अकबर के बारे में, उसके जन्म के बारे में और उसकी, मतलब वो किस किस धर्म से कैसे कैसे प्रभावित था, उसके बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है। अब अगला टारगेट क्या है हम देखते हैं। पहले हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। अभी तुमने लेक्चर लिया, नोट्स बनाया, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एट द टाइम रिवाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए रिवाइज़ कर लेते हैं। जो मैंने लेक्चर कवर किया था, उससे जो नोट्स बनाए थे, मैंने उसको रिवाइज़ किया 1 से 2 बार, क्योंकि मैं जीएस बहुत ही ज़्यादा बार भूल जाता हूँ। मुझे डेट्स नहीं याद रहती हैं, किसी का नाम नहीं याद रहता है, तो मैं उसको बार बार रिवाइज़ किया जितना हो सका मुझसे। उसके बाद मैं अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ा। तो अभी हमारा रिवीजन ख़त्म हो चुका है। हमने अभी हिस्ट्री पढ़ी है और हमारा रिवीजन ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम रीजनिंग के सबसे पहले 2 लेक्चर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के लेक्चर लेंगे, उसके साथ साथ जो भी सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे उनसे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो सर से समझेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझते समझते और साथ के साथ नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। मतलब हम लेक्चर देखेंगे, साथ में नोट्स बनाएंगे और साथ में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने तो अभी यहाँ पे हमने
रीजनिंग यानी कि काउंट फिगर की 1 और आधा यानी कि 1.5 क्लास ख़त्म कर दी है, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा बाहर, देखते हैं कितनी रात हो गई है। अभी बज रहे हैं शायद 10:47। देखिए ये मैंने नोट्स बनाए हैं आज है 8 दिसंबर, और ये मैंने नोट्स भी बनाए हैं सारी शॉर्ट ट्रिक के साथ में, ठीक है। और ये वीडियो आपको कल मिलेगी, लगभग दोपहर में 12 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए बाहर का माहौल देखिए कितना अच्छा, मतलब कितनी अच्छी रात दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे चंदा मामा दिख रहे हैं ऊपर। चलिए थोड़ा सा टहल लेते हैं क्योंकि नींद लगने लगी है। अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है, पूरा तो लग रहा है नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना कवर कर पाएंगे उतना पुश करेंगे अपने आप को, ठीक है। और कल से अपना पूरा टारगेट पूरा करके तब सोएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आज ही पूरी रात जग जाते हैं तो कल का जो दिन है वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। तो हम आज जितना टारगेट कर पाएंगे उतना करेंगे, लगभग 12 बजे तक कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सो जाएंगे और कल से अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश। तो अभी मैं बाहर से घूम के आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से जो बचा हुआ लेक्चर है ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है उसको डिसाइड करेंगे, अगर पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, उसके बाद वरना सो जाएंगे, ठीक। नहीं, मैं अभी आपको त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ तो सोचोगे सब जानते हैं कितने हैं, 8 हैं। आइए एक बार मेरा फर्ज है मैं भी गिनवा देता हूँ आपको किसमें 8 कैसे हैं। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 तो छोटे छोटे त्रिभुज दिख ही गए आपको। अब बड़ा देखो, एक ये वाला है ना, और इसके अपोजिट दूसरा ये वाला भी है, 2 और हो गए। अब यहाँ से देखो, एक ये वाला है, ठीक है, इसके अपोजिट एक ये वाला भी है, 2 और हो गए। 4 और 2 6 और 2 8 हो गए। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 है। यदि हम तो भैया अभी बज गए हैं 11 और मेरी नींद अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि मैं रोज़ 8:30 बजे या फिर 8:45 पे बिस्तर पे आ जाता हूँ और 9 बजे तक हर हाल में सो जाता हूँ, ठीक है। और अभी बज रहे हैं 11 और मैं अभी तक बैठ के पढ़ रहा था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप को कैसे इतना लिमिट पुश कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आप सभी को, मेरे सामने क्या लगा हुआ है, ये देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, बस 1 घंटे और मेहनत करो। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, समवन इज़ वर्किंग हार्डर देन यू, मतलब कि कोई होगा, मतलब कोई है जो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो यही सोच सोच के और मेहनत करने का मोटिवेशन आता रहता है। यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है और ये हमारी आज की नोट्स है जो कि काउंटिंग फिगर का है, ठीक है। अब बात मेरे ईगो पे आ गई है, तो अब मेरे टारगेट है कि जो भी 2026 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे मैं उन सबको दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे 2026 में अब केवल सिलेक्शन चाहिए। मेन टारगेट एसएससी सीजीएल है, लेकिन मुझे अब सेलेक्ट होना है। उसके अगर मैं किसी और जॉब में सेलेक्ट हो जाता हूँ उसके बाद भी मैं प्रिपरेशन करता रहूँगा और एसएससी सीजीएल अपने लास्ट तक दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आंसर ना लिखो तो ये लिखना पढ़ाई कैसी चल रही है, कौन सा एग्जाम आपका टारगेट पर है, जरूर लिखना। इस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आपके 2 शब्द। उम्मीद करूंगा आप सीखते हुए आगे चल रहे होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।